आज का डेट में इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें इमरजेंसी आप लोग को बुलाना पड़ा है क्योंकि दिल्ली में आज के डेट में एक बड़ा एक हमारा देश को एक शर्मसार करने वाला एक इंसिडेंट हैपन हुआ है। जो भी कांग्रेस पार्टी ने किया है दिल्ली मंडपम में ग्लोबल समिट में, जो देश को शर्मसार करने का जो इंसिडेंट किया है, उसको हम बड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूँ बीजेपी की ओर से। और ये ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो दिखाई दिया कर लिया, ये एक मास्टर प्लान प्री प्लान करके किया वाला है। जैसे हमारे मुंबई अटैक को पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट ने किया है, उसी की तरह देश को शर्मसार करने के लिए, शर्म होने के लिए ये एक रचा हुआ साजिश है। उसको हम एंटी नेशनल कॉन्स्पिरेसी के नाम पे आज जाना जाएगा। जो सारा दुनिया एआई को लेके, इनोवेशन को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशंस को लेके आगे बढ़ रहे, इंडिया भी साथ में बढ़ना चाहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी लेके उस मंच पे, सारा दुनिया की मंच पे भारत को, इंडिया को शर्मसार करने के लिए जो कारनामा किया है, उसको हमारे भारतवर्ष, भारत के देश के लोग कभी भूलेगा नहीं, कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये बहुत दुखित इंसिडेंट है। आज जो पकड़ा गया है, जिस इंसिडेंट को पकड़ा गया है, वो ऐसे आम आदमी, यहाँ चलता फिरता आम आदमी नहीं है। वो चलता फिरता आम आदमी इसलिए नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस का एक आधिकारिक लीडर है, जो कांग्रेस में बड़े बड़े पद में रहते हैं। जैसे 4 कांग्रेस फंक्शनरी को अरेस्ट किया गया। कृष्णा हरी नेशनल सेक्रेटरी है यूथ कांग्रेस का, कंदन यादव सेक्रेटरी बिहार का यूथ कांग्रेस का, अजय कुमार वाइस प्रेसिडेंट है यूपी उत्तर प्रदेश की यूथ कांग्रेस का, नरसिम्हा यादव नेशनल कोऑर्डिनेटर यूथ कांग्रेस का, नेशनल लीडर लोग हैं, स्टेट लीडर लोग हैं। ये क्या करना चाहते हैं? ये क्या दिखाना चाहते हैं देश को? हमारे युवाओं को क्या बताना चाहते हैं कि हम दुनिया में, दुनिया की जो जगह है, जो ग्लोबल दुनिया में, हम भारत के लोग को, इंडियन के लोग के, सिटीजन ऑफ इंडिया को शर्म दिखा के, शर्म करा के वो क्या राजनीति करना चाहते हैं? वो पार्लियामेंट में चलने नहीं देते, पार्लियामेंट अनाप शनाप बात करते रहते हैं। जब हमारे यहाँ में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जब ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहाँ में ये नौटंकी किया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी भारत में इतना साल लूटा है, वो काफ़ी नहीं है। गरीबों का नाम पे इतना साल लूटा है। आज जब इंडिया जब बहुत आगे इंटरनेशनल मंच पे इतना बड़ा नाम कमा रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया के ऊपर में डिपेंडेबल हो रहे हैं, यूरोपियन यूनियन हमारे साथ में ट्रेड डील कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट हमारे साथ में अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, रशिया हमारे साथ में अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, वो ये कांग्रेस पार्टी खुशी नहीं है उसमें। हमारा मोदी जी को सारा दुनिया गर्जन्स मान रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी आज खुशी नहीं है उसको देख। गर्व होना चाहिए। राजनीति अलग है और देश अलग है। अपना घर में भेदभाव जो भी बातें करे, लेकिन जो हम इंटरनेशनल दुनिया में जो हमारे भारत का नाम को निचोड़ने के लिए, उसको शर्मसार करने के लिए करना, ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक जलन है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ वो दिखावा करते हैं, वो लूटने नहीं मिल रहे हैं, वो परिवारवाद राजनीति को करने नहीं मिल रहे हैं। उसका राजनीति आज ख़त्म हो चुका है क्योंकि भारत के लोग समझ चुके हैं हाईवे कैसे बनते हैं, वो समझ चुके हैं, इनोवेशंस टेक्नोलॉजीज कैसे बनते हैं वो समझ चुके हैं। हमारे जो किसान की जो मेहनत है, जो फार्मर की जो लागत है, जो हमारे फल फ्रूट्स है, वो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे बेचा जाता है, वो आज हमारे भारत पर समझ चुके हैं। वो कांग्रेस पार्टी उसको देखने के लिए मन नहीं है। इसलिए ये जो उल्टा पुल्टा हरकत जो करते रहते हैं, आज वो मीडिया को बोल रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ है, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया बोल रहे हैं, सारा मीडिया को गाली दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं, इंडियन आर्मी जब सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं उसको गाली देते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर को गाली देते हैं। जब जब भारत का नाम इंटरनेशनल लोग जब रिकॉग्नाइज करते हैं, मान्यता मिलते हैं, तब तब कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना हरकत में आते हैं। ये राजनीति बहुत देर चलने वाला नहीं है। जब मैदान में उतरते हैं तो वो हारते हैं। वो हार का बदला को वो भारत की डिग्निटी के ऊपर, भारत के यूनाइटेड के ऊपर वो बदला ले रहे हैं। इसलिए इस जो इंसिडेंट जो कांग्रेस पार्टी जो रचा है, ये इंसिडेंट को हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वो करना नहीं चाहिए। आज का डेट में अरुणाचल हमारे स्टेट होते हैं जो हम कोई प्रोटेस्ट करना भी नहीं चाहते, फिर भी हम देखकर बहुत माइंड डिस्टर्बेंस है, क्योंकि वहाँ में 100 से अधिक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव्स, मंत्री, वहाँ का एक्सीलेंसी लोग, हेड ऑफ द स्टेट लोग आकर आज का AI ग्लोबल समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस जगह में नाराबाजी करना, उस जगह में हरकत करना, ये कहाँ का ये राजनीति है? ये क्या राजनीति है, समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम पूरे जितने भी अरुणाचल के वासी को भी मत सोचिए कि ये वहाँ दिल्ली में हो रहा है, हमारा इम्पोर्टेंस क्या है। नहीं, ऐसे नहीं। हमारे लिए भी ये जोड़ा हुआ है, क्योंकि हम भारत के अंग हिस्सा है, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। तो जब इंडियन का ऊपर में कुछ आंचल उतारा जाएगा, उसका शर्मसार किया जाएगा, हमको भी शर्म आते हैं। इसलिए आप लोग भी सोचिए, आप लोग भी गौर कीजिए, ये किस तरह से राजनीति करना चाहते हैं। इलेक्शन में तो वो जीत नहीं पाते हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे हरकत करते हैं जो भारत को, हमारे भारत के लोगों को हमें शर्म करना पड़ता है। उसका कोई, उन लोग का, अभी कांग्रेस पार्टी का कोई ब्रेन नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक नहीं है, कोई आइडिया नहीं कैसे। वो इतना गिर चुके हैं कि वो आज कुछ करने की, राजनीति करने के लिए कुछ है ही नहीं। गरीब का नाम में कोई राजनीति अभी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ में गरीबों को, गरीब कल्याण के लिए हमारी मोदी सरकार कर रहे हैं। हाईवे का ऊपर का राजनीति नहीं कर सकता, क्योंकि हाईवे बन गया। अभी एयरपोर्ट का ऊपर राजनीति नहीं कर सकता, हाईवे एयरपोर्ट बन गया। अभी ट्रेन का ऊपर राजनीति नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रेन का वर्ल्ड क्लास ट्रेन बन गया। तो कहीं भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकता। इसलिए ये छोटे छोटे हरकत करके भारत के लोगों को हमें माइंड डिस्टर्ब करते हैं। जय हिंद युवा मित्रों, जिस प्रकार से आदरणीय ताको जी ने इस प्रेस वार्तालाप को शुरुआत में आप सबके सामने समक्ष रखा, मैं जो कहूँगा, ये जो है दिल्ली में जो कांग्रेस ने घिनौना हरकत किया है, राहुल गांधी जी के अंतर्गत में किया है, ये युवाओं को अपमान है, जी जनरेशन को अपमान है। आज का दुनिया में, आज का समय में जी जनरेशन एक इनोवेटिव स्किल एजुकेशन का साथ देश को विश्व गुरु कैसे बनाए, उस लक्ष्य पर चला है। जिस प्रकार से दिल्ली में जो AI इम्पैक्ट सम्मेलन हुआ, विश्व के 100 से अधिक देश और 20 अधिक हेड ऑफ द कंट्री और मिनिस्टर आए। जहाँ तक उसमें जो है सवाल जो है कि युवा अपना इनोवेटिव वे से देश को आगे जाके कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो, AI के माध्यम से कैसे डेवलपमेंट करे, उस विषय पे दुनिया का सम्मेलन था। आज ये जो सम्मेलन जो है, ये राहुल गांधी का एकदम जीता जागता उदाहरण है कि जी जनरेशन के खिलाफ वो कितना करा है। और ये इसका जो एक्टिविटी से डायरेक्ट साफ संदेश देता है कि राहुल गांधी का DNA किस प्रकार से आया है और कहाँ है। और ये DNA जो है देश का DNA नहीं है, इस देश का DNA नहीं है। ये आज सही में जी जनरेशन का सामने बीच में रखा है कि राहुल गांधी का DNA, अपना देश का DNA वो साफ तौर से रख दिया। जहाँ टैलेंट, इनोवेशन, युवा अपना शक्ति को प्रदर्शन कर रहा है, तो ये ऐसा एक राजनेता है जो देश के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ ये घिनौना हरकत करता है। इसलिए पूरे देश का युवा, जी जनरेशन इसको कंडम करता है। और आने वाला समय में हमारा जी जनरेशन कंडम करना भी चाहिए, क्योंकि ये देश जो है ना, ये देश जो है हज़ारों इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स को बनाया है, हज़ारों टैलेंट को बनाया है। जिस प्रकार से आप आज इस दुनिया में गूगल का CEO सुंदर पिचाई जी एक भारतीय है, माइक्रोसॉफ्ट का CEO एक भारतीय है, नत्या नंदला एक भारतीय है, एडोब का CEO शांतानु
नारायण एक भारतीय है, और खास करके यूट्यूब में भी नील मोहन एक भारतीय है। हजारों युवा कार्यकर्ता, हजारों युवा आज देश को, दुनिया को चला रहा है। वो सिर्फ एक सिंपल आदमी नहीं बैठा है, आज दुनिया को हाथ में घुमाने का क्षमता ये भारतीय रखता है। और मुझे जो ये लगता है, ये भारत का युवाओं के लिए ये जो अपमान है, और इस अपमान से भारत का युवा और आगे जाके जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपमान किया है, उस प्रकार को इस भारत के लिए आन बान शान को ये भारत का युवा झुकने नहीं देगा। आने वाला समय में भारत का युवा राहुल गांधी को ठीक समय पर उनको सवाल देगा, जवाब भी देगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं सभी युवा जी जनरेशन को, साथियों को मैं निवेदन करता हूँ, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जो हरकत किया है उसका कड़ी से कड़ी निंदों में जवाब देना चाहिए। मैं एक अरुणाचली हूँ, आप सब मानते हैं कि अरुणाचल में 1962 में वार हुआ, राहुल गांधी का डीएनए नहीं हमारा अरुणाचल को नहीं बचाया है, या राहुल इसको बचाया तो जसवंत सिंह, जिन्होंने 300 अबव से सोल्जर को मारकर भारत को अरुणाचल को चीन के नक्शे से बाहर रखा। और उसमें जो साथ देने वाला शीला और नूरा, जो एक अरुणाचली था, जो एक रानी लक्ष्मीबाई के रूप में काम किया, उनके अंतर्गत ने अरुणाचली के अंतर्गत में आज अरुणाचल भी भारत का विभिन्न अंग है। इसलिए युवा साथियों, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने घिनौना हरकत किया है, इसको हमें कड़ी से कड़ी आने वाला समय में जवाब देना चाहिए। मैं फिर से ये मानता हूँ कि ये हमारा लिए एक चैलेंज पॉइंट है। आने वाला समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनकर हम लोग एरोनॉटिक इंटेलिजेंस बनने का ये जो अवसर चैलेंज का साथ मैं सभी जी जनरेशन युवाओं को मैं इस मंच से आमंत्रित करता हूँ। हमें जो अपमान के, उस अपमान का जवाब अपना इनोवेटिव स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप से आने वाला समय में हम जी जनरेशन उनको सवाल जवाब देंगे।